तो कर्क लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्रमा की युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अष्टम भाव में अगर ये युति आपके बन रही हो कुंभ राशि में, तो यहाँ इन दोनों ही ग्रहों के जो प्रभाव हैं आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, चंद्रमा यहाँ आपको खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और जब भी यहाँ चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित है तो ये आपके सिक्स सेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति कही जा सकती है। इसके साथ साथ यहाँ आप मैरिज के पश्चात अपने जीवन साथी की फैमिली की तरफ थोड़े ज़्यादा झुके हुए हो सकते हैं। आप अक्सर अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा कर रखने वाले होंगे। आप कभी भी अपने आप को बहुत जल्दी किसी के सामने नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी विषय को समझना, सीखना या एनालाइज करना आपके लिए आसान होगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा यहाँ राहु रिश्तों को लेकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हर बार आपको कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा। इस प्रकार की स्थिति में आपको देखना होगा कि यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, और वास्तव में आपके चार्ट में शनि कैसे स्थिति में है, क्योंकि शनिवत ही राहु चलते हैं। बट इस प्रकार का राहु आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाएगा। आपका जो ध्यान होगा तंत्र मंत्र में या अकल्ट में बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप एक बहुत ही अच्छे रिसर्च करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। हमेशा आप जिस भी विषय में घुसेंगे उसमें बहुत ही डीपली सोचेंगे और हमेशा बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करना जानेंगे। यहाँ पर राहु और चंद्रमा का कंजक्शन है तो मेनली आपको अपने इमोशंस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। साथ ही साथ लाइफ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होना होगा। अब ये अष्टम भाव है वो दूसरे लोगों का पैसा है या दूसरे लोगों का धन है। अगर यहाँ राहु और चंद्रमा बैठते हैं तो जातक ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी मैरिज होने के पश्चात उसके जीवन में आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज होने के पश्चात ही आपको पैतृक संपत्ति या पिता या माता की तरफ से कुछ सपोर्ट मिला हो, जबकि मैरिज होने से पहले आपको कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलेगा या धन संपत्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पे अब जातक की स्टडीज़ पे उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ उसको अपने लिए कुछ इनकम के सोर्सेज जो बहुत ज़्यादा गुप्त हों, जो जातक को किसी भी तरीके से लाभान्वित कर सकें, उनके बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा कभी कभी। साथ ही वो अपने रिश्तों में हमेशा एक अजीब प्रकार का भय देखेगा, जहाँ उसके मैरिज के रिगार्डिंग और उसके अन्य जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें भी। ऐसा जातक जो होगा कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं देख सकेगा कभी भी, या फिर वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लगा के रखेगा। हालांकि इसके लिए आपको सप्तम भाव में स्थित ग्रह को भी देखना होगा, पर वास्तव में यहाँ क्योंकि चंद्रमा आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राहु के साथ चंद्रमा होने से अक्सर आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहेंगे। साथ ही साथ आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सुखी या समृद्धशाली जीवन जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इसके साथ साथ आपके धन और आपके अर्निंग्स में दूसरे लोगों का बहुत अहम योगदान हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स का या इवन पार्टनर का या उनकी फैमिली का। यहाँ पे राहु और चंद्रमा बैठे हो तो आपके जो इन लॉज होंगे कभी कभी उनके साथ कुछ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जरूर क्रिएट होंगी। ऐसा जब तक अगर अकल्ट से जुड़े या तंत्र मंत्र से जुड़े या किसी भी इस प्रकार की अन्य गतिविधि से जुड़े तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएगा। इस प्रकार के जातकों में मानसिक रूप से उतनी ज़्यादा प्रबलता नहीं होती है या उनकी कार्य क्षमता कभी कभी काफ़ी ज़्यादा कम रह जाती है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे राहु से। और राहु का जो प्रभाव रहेगा यहाँ आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम यहाँ पे होने वाला है। साथ ही साथ ये इमोशंस वास्तव में ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि आप दूसरों के सामने अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर एक तरीके का ये ऑब्सेशन आपको क्रिएट होगा राहु के चंद्रमा के साथ होते हुए। तो यहाँ पे आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी, इन सबको बहुत ज़्यादा छुपा कर रखने वाले होंगे। साथ ही आप कोई बहुत ही गुप्त तरीके से रणनीति बनाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक हमेशा अपने रिश्तों में बहुत ही अजीब सी फीलिंग देखेंगे। हमेशा उनको रिश्तों के टूटने का भय रहेगा, हमेशा उनको कभी कभी अकेलापन सताता रहेगा। साथ ही साथ वो अपने आप को कभी कभी बहुत ज़्यादा अकेलेपन में देखेंगे और वहाँ वो बहुत ज़्यादा सोचते या समझते रहेंगे किसी भी विषय वस्तु को लेकर। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कोई अन्य ग्रह आपके अष्टम भाव में स्थित है या नहीं, और जो भी ग्रह यहाँ अष्टम भाव में स्थित है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है। देखिए, जो भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही होगा। तो उस ग्रह से संबंधित जो भाव है उनमें आपको रिश्तों को लेकर और उन भावों से अगर आपको कोई भी प्रकार का गेन प्राप्त होता है उसको लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव आने के चांसेज हैं। विवाह के पश्चात आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी या आपकी अदर स्किल्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव हो राहु या चंद्रमा पर तो कुछ हद तक आपके लिए इन कंजक्शन के जो रिजल्ट हैं और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी जो भी फीलिंग्स होंगी कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करने की तरफ देखेंगे। यहाँ पे रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी कभी कभी डेवलप होगी जो आपको रिश्तों में काफ़ी प्रॉब्लम करेगी।
इस प्रकार का जातक जो होगा वो काफ़ी स्पाई हो सकता है। साथ ही साथ उसको टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। जातक अगर अष्टम भाव से ही रिलेटेड अपना कोई प्रोफेशन चुने तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो राहु की दृष्टि सबसे पहले आपके 12th हाउस पे पड़ेगी, जहाँ राहु आपको फॉरेन जाने के चांसेस भी दे सकते हैं। अब 12th हाउस को यहाँ राहु कनेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी क्रिएटिविटी और अच्छी इमेजिनेशन स्किल्स को दिखाता है, लेकिन इन स्किल्स को आप कौन से फील्ड में काम में लेंगे ये आपको डिसाइड करना होगा। साथ ही साथ जो रिश्तों को लेकर एक बेचैनी आप में डेवलप होगी वो कहीं ना कहीं रुकने वाली नहीं होगी। यहाँ 12th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह को आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि उस ग्रह पर राहु का प्रभाव है। तो आपको उस ग्रह से संबंधित या तो कुछ बहुत सडन लॉसेस देखने को मिलेंगे या उस ग्रह से रिलेटेड जो कारकत्व है उसको लेकर आपका ऑब्सेशन बढ़ेगा। यहाँ अक्सर जातक है वो सेल्फ ऑब्सेशन में आएगा। राहु और चंद्रमा का युति होते हैं। यहाँ जब 12th हाउस पे राहु की दृष्टि पड़ रही है तो ये राहु आपको बहुत ही अजीब अजीब से सपने दिखाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देगा लाइफ को लेकर, और जातक सक्सेसफुल होने को लेकर भी जीवन में बहुत कुछ सोचने वाला होगा। राहु की दृष्टि यहाँ चंद्रमा के साथ साथ उसके बाद आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी, जो आपकी वाणी के लिए कुछ हद तक अच्छी हो सकती है, लेकिन क्योंकि 2nd हाउस में केतु स्थित होंगे इसलिए आपको अपनी धन और संपत्ति मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। इवन फैमिली के साथ कुछ हद तक आपके डिस्प्यूट होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट केतु के साथ बैठा है। अब केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है उसकी क्वालिटीज़ को, क्योंकि केतु बहुत ज़्यादा कम करने का काम करेंगे क्योंकि वो एनर्जी को यहाँ कम कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो यहाँ केतु और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। इसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली रिलेटेड इश्यूज यहाँ आ सकते हैं। आपकी जो सेविंग्स होगी कहीं ना कहीं सेविंग बहुत ज़्यादा कम होगी, या कभी कभी आपकी अर्निंग्स में बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी ऐसे में देखने को नहीं मिलती जातक के अक्सर। इसके बाद यहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस पे। अब 4th हाउस पे जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ अपने मित्र के घर पे ही वो दृष्टि डालेंगे। यहाँ राहु काफ़ी बेहतर परिणाम आपको दे सकते हैं आपकी धन संपत्ति के मामले में। इवन आप बहुत ही अच्छी लाइफ जीने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक अनजाना सा भय रहेगा और आपके डोमेस्टिक लाइफ से कभी भी आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रह सकेंगे, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु होने की वजह से अक्सर आपका ऑब्सेशन लगातार राहु यहाँ बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरीके के कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें आपकी महादशा भी अवश्य मैटर करेगी, आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं है, ये सब आपको अब देखना होगा।